जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जब एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है, उसके डिब्बे भी सही होते हैं और उसका इंजन भी सही होता है, लेकिन अचानक जब ट्रेन का दरवाजा खुलता है तब एक भी इंसान उसके अंदर जिंदा नहीं होता दोस्तों। ना तो कोई चीखे और ना कोई आवाज, ओनली फॉर सिर्फ लाशें ही लाशें, औरतों की, बच्चों की, बुजुर्गों की। ये कहानी दोस्तों किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये कहानी है साल 1947 की, हमारे भारत देश की, जो आज तक आप इस कहानी से अनजान हो। और मैं आज आपको बताऊंगा उस ट्रेन की कहानी जो सिर्फ एक काम के लिए चल रही थी, लाशें पहुंचाने के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी ट्रेन के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ लाशें पहुंचाने का काम करती है। साल के 1947 में हमारे देश के टुकड़े हो रहे थे दोस्तों। एक साल जो हिस्ट्री बुक्स में आजादी के नाम से लिखा गया, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। देश के टुकड़े हो रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान। लाखों लोगों को एक रात में फैसला लेना पड़ेगा। कई लोगों को तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था, ये तो यहाँ मरो या सब छोड़कर भागो। कई लोग तो इसी बहम में जिंदा थे दोस्तों, या हम छोड़कर भागे या यही मर जाए। इसी सोच में कई लोग तो दोस्तों वहीं पागल हो गए। घर छूट गए, जमीन छूट गई कई लोगों की, पर सबसे पहले इंसानियत छूट गई थी दोस्तों। यहाँ तक कि घर छोड़ने से पहले और जमीन छोड़ने से पहले लोगों की इंसानियत छूट गई थी। उम्मीद का जरिया थी सिर्फ वो ट्रेन जो सिर्फ लाशें ले जाने का काम करती थी। उस वक्त एक ही चीज थी जो लोगों को बचाने की उम्मीद देती थी, वो थी सिर्फ वही ट्रेन जो सिर्फ लाशें ले जाने का काम करती थी दोस्तों। जिस ट्रेन को जिंदगी समझा वही लाशें ले जा रही है। लोग सोचते थे बस ट्रेन में बैठ जाओ, बॉर्डर पार हो जाएंगे। कई लोगों का यही सवाल था, बस ट्रेन में बैठते ही हम बॉर्डर के पार चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों स्टेशन पर भीड़ नहीं होती थी, समुद्र होता था लोगों का, समुद्र। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों नॉर्मल भीड़ आजकल स्टेशनों पर आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन उस टाइम पर ऐसी भीड़ नहीं होती थी दोस्तों। उस टाइम पर लोगों का सैलाब होता था दोस्तों, लाखों की जनसंख्या में लोग उस स्टेशन पर खड़े होते थे। इसलिए स्टेशन पर भीड़ नहीं, समुद्र होता था। माँ अपने बच्चों को पकड़कर ट्रेन के नीचे घुसा रही थी दोस्तों। उस टाइम पर ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, तो उस टाइम पर केवल माँ अपने बच्चों को ट्रेन के नीचे डिब्बे में घुसेड़ रही थी। लोग ट्रेन के डिब्बों के ऊपर बैठकर लटक कर सफर कर रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों पहली ट्रेन जो सिर्फ लाशें लेकर आए। एक दिन पंजाब के स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है जो पाकिस्तान से चलकर इंडिया आई हुई थी। लोग भागकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं गए, सोचा आप अपने ही लोग मिलेंगे ट्रेन के अंदर, पर जैसे ही दरवाजा खुला लोग पीछे हट गए। अंदर जो था वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया कोई भी इंसान। हर सीट पर मरी हुई लाशें थी। किसी का गला कटा हुआ था, किसी का सर नहीं था, किसी के बच्चे के हाथ नहीं थे। अभी भी माँ को पकड़े हुए कोई उस ट्रेन में जिंदा नहीं था दोस्तों। कई लोग ऐसे थे, कई बच्चे ऐसे थे, सिर्फ माँ का हाथ पकड़े हुए ही मौत को प्यारे हो गए दोस्तों, इस दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन माँ का हाथ नहीं छोड़ा। ऐसे बेटे आज के टाइम पर कहीं मौजूद नहीं है दोस्तों। उस टाइम पर थे, कई लोगों की गर्दन उड़ गई, कई लोगों के हाथ कट गए, लेकिन वो जिंदा नहीं थे दोस्तों। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक इंसान था जिसने ये अपनी आंखों से ये नजारा देखा था। एक रेलवे एम्प्लॉय ने बाद में कहा, मैं 20 साल से ट्रेन चला रहा था, पर उस दिन के बाद मैंने कभी नाइट ड्यूटी नहीं की दोस्तों। जिस ट्रेन के एम्प्लॉय जो ट्रेन चलाता था, उसने उस टाइम के बाद फिर कभी भी रात में ट्रेन नहीं चलाई। उस ट्रेन के डिब्बों को धोने में उस इंसानों का पूरा दिन निकल गया दोस्तों, लेकिन खुद के धब्बे नहीं छूट रहे थे ट्रेन से। सोचिए उस ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर का दर्द क्या होगा, जो इंसान उस ट्रेन को चलाकर लेकर आया होगा। उसे पता था वो जिंदा लोगों को नहीं, लाशों को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है दोस्तों। जो इंसान ट्रेन को चलाकर लेकर आ रहा था उसको पता है ये सिर्फ लाशें हैं, कोई इंसान जिंदा नहीं है, लेकिन उसका डर उस वक्त किस लेवल पर होगा दोस्तों, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। और सबसे डरावनी बात बताता हूं दोस्तों, ये कोई एक ट्रेन नहीं थी, ऐसी डजन ट्रेन चली, दर्जन, मतलब मेरा मतलब दोस्तों मतलब 10 से 12 कई ट्रेनें ऐसी चली। कभी पाकिस्तान से इंडिया,
कभी इंडिया से पाकिस्तान, मतलब एक दूसरे ही लोगों को मार मार के इधर उधर किया जा रहा था। कभी इंडिया से पाकिस्तान तो कभी पाकिस्तान से इंडिया। ऐसी ट्रेन लाशों से भरी हुई कभी इंडिया से भारत जा रही है, भारत से पाकिस्तान जा रही है और पाकिस्तान से इंडिया आ रही है। ऐसी कई ट्रेनें जो कि लाशों से भरी हुई थी। हर साइड से सिर्फ एक मैसेज आ रहा था, ट्रेन आ रही है पर कोई जिंदा नहीं है। क्योंकि सब लोगों को पता है ट्रेन तो आती है लेकिन कोई जिंदा नहीं आता। स्टेशन पर लोग पहले पूछते थे ये किस साइड से आ रही है, क्योंकि लोगों को पता है ना, अगर ये पाकिस्तान से आ रही होगी तो लोग जिंदा नहीं होंगे, अगर ये इंडिया से आ रही होगी तो लोग जिंदा नहीं होंगे। यही लोगों का सवाल होता था, इसलिए लोग पूछते थे एक ट्रेन कहां से आ रही है और कौन सी साइड से आ रही है, क्योंकि जवाब पता चल जाता था लाशें किसकी होंगी। इंसानियत की मौत तो उसी वक्त हो गई थी दोस्तों। इस डेंज ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, इसने भरोसा मारा लोगों का, पड़ोसियों को मारा, अपने पड़ोसियों को मार दिया दोस्तों, इंसानियत को मार दिया। जिनके साथ कल तक रोटी बनाई जाती थी आज उन्हीं के हाथ में तलवार थी दोस्तों हमें मारने के लिए। क्योंकि जरूरी है ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये वार्निंग है। जब धर्म, पॉलिटिक्स और नफरत एक साथ आ जाती है ना दोस्तों, तो सबसे पहले सच मर जाता है और फिर लोग मारे जाते हैं दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोग मेरी कहानी को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी दोस्तों। आज जब आप ट्रेन में बैठते हो, खिड़की से बाहर देखते हो, तो याद रखना कुछ ट्रैक्स पर कभी सिर्फ लाशें चली थी। आप लोगों को बता दो दोस्तों, जहां से आप सफर कर रहे हो उस रेलवे पटरी पर, उस ट्रैक पर कभी लाशें गुजर कर आई थी दोस्तों। आजादी हमें मिली पर उसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमें आजादी तो मिली लेकिन कई लोगों ने अपनी जानें गंवाने के बाद। अगर आप चाहते हो ऐसी और भूली हुई डार्क और रियल कहानी में आप लोगों को बीच और नई नई कहानी लाकर रखूं जो सच्चाई से जुड़ी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, और कमेंट में लिखना नेक्स्ट डार्क स्टोरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।